मेरा पूरा परिवार हम सब साथ में जा रहे थे पूना से लवासा। गाड़ी हमारी ओला की कैब लवासा की पहाड़ी पर चढ़ रही थी और हम सब बहुत टेंशन में थे। और फिर मुझे आखिरकार अपने ओला ड्राइवर को कहना पड़ा, भाई बाहर निकल, गाड़ी अब तेरा भाई चलाएगा। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दर्पण और ये है द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट। जितना मुझे अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ सफर करना ट्रैवल करना पसंद है, उतना ही मुझे सोलो ट्रैवलिंग भी पसंद है। और सोलो ट्रैवलिंग के बारे में एक बड़ा ही प्यारा सा शेर कहें या कविता कहें मैंने पढ़ी है कि कभी यूं ही सफर पर चल दिया करो, कभी यूं ही सफर पर चल दिया करो, खुद से दूरी जो है उसे मिटा दिया करो। और सच ही तो है, क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग करने से आपकी खुद से पहचान बढ़ती है और आपकी खुद के बीच दूरी मिटती है। तो सोलो ट्रैवलिंग किया कीजिए आप लोग। खैर, द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट में आज का किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो बड़ा ही कमाल का है और शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। ये बात आज से कुछ साल पहले की है, जब मेरे परिवार की कुछ लेडीज, कुछ गर्ल्स, इन्होंने एक कार रैली में हिस्सा लिया था और मुंबई से लवासा तक की ये कार रैली थी। इट वॉज एन ऑल वुमेन्स कार रैली और द स्टार्टिंग पॉइंट वॉज मुंबई और इसको ख़त्म होना था लवासा की पहाड़ी। जो लवासा जो हिल स्टेशन है पूना से 1-1.5 घंटा दूर है और पहाड़ के ऊपर है, ये बहुत प्यारी जगह है। तो वहाँ पर ये रैली एंड होनी थी। तो अर्ली मॉर्निंग the women in my family, some close friends and family members, they left together as a part of the rally. और some of us, the other members of the family, जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया था इस रैली में, हमने सोचा कि हम इनको मिलते हैं लवासा में, लेट्स वेलकम देम इन लवासा। एंड सिंस दे हैड टेकन द फैमिली कार्स, हम लोग ट्रेन में निकले मुंबई से पुणे। और पुणे से हमने एक ओला कैब करी लवासा जाने के लिए और हम 2 एडल्ट्स थे और 3 हमारे साथ बच्चे थे। तो पूरा परिवार था, वी वर 5 ऑफ अस। तो ऑब्वियसली पूना से जब हमने ओला ली तो वी हैड टू टेक एन एसयूवी। आई थिंक वी हैड एन अर्टिगा, हमें अर्टिगा मिली एक ओला की। एंड एवरीथिंग सीम्ड फाइन। इट वाज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आई थिंक फरवरी मार्च का समय था, बहुत अच्छा मौसम था सवेरे। इट वाज नाइस एंड कोल्ड। और हमने आई थिंक कौन सी सुबह की डेक्कन क्वीन या कोई ट्रेन ली थी पूना के लिए चेयर कार में। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली लिटिल ट्रेन जर्नी। और पूना पहुंचे हम लोग और वहां से हमने स्टेशन से ओला बुक की और ओला भी आ गई। ओला का ड्राइवर वाज अ यंग गाय। वी डिडंट थिंक टू मच अबाउट इट, ऑब्वियसली रेगुलर जो ओला के ड्राइवर होते हैं थे। और हम सब भर गए गाड़ी में, 2 बच्चे पीछे बैठे, हम कुछ 2 लोग आगे बैठे, 2 लोग बीच में बैठे, हम में से एक ड्राइवर के बगल में बैठा। वी वर 6 ऑफ अस इंक्लूडिंग द ड्राइवर। एवरीथिंग सीम्ड फाइन एंड वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड कि हम लवासा जा रहे हैं, पहली बार लवासा जाने वाले थे। और मुझे ध्यान था कि लवासा जो है एकदम पहाड़ के ऊपर है। सो पूना से कुछ आधा 1 घंटा बाद में बाहर निकलकर आपको एक पहाड़ आता है जिसके ऊपर चढ़ना, जिसके ऊपर ड्राइव करके आपको जाना है। एंड फाइनली यू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन विच इज द लवासा हिल स्टेशन। नाउ वी स्टार्टेड मूविंग थ्रू द सिटी। और हमने शहर से जैसे जैसे निकलना शुरू किया, वी रियलाइज दैट दिस ड्राइवर ऑफ द ओला कैब wasn't exactly an experienced or didn't seem like a safe driver. क्योंकि हर कुछ थोड़ी थोड़ी देर में झटके से ब्रेक मारना, थोड़ा रैशली चलाना, वेरी जर्की। हमने कई बार उसको कहा, भाई धीरे चलाओ धीरे चलाओ, बट वी डिडंट थिंक टू मच अबाउट इट, क्योंकि कई बार शहरों में गाड़ी थोड़ी सी रैश चल जाती है लोगों से। देन वी लेफ्ट द सिटी, वी वर ऑन द हाईवे एंड वी स्टार्टेड अप्रोचिंग the ghat or the hill or the mountain, whatever you may call that. And we realized that this driver was pretty bad. और बच्चों को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगा और हल्का सा नौशिया जैसा लगने लगा, क्योंकि बहुत गाड़ी जर्की तरीके से चला रहा था। हमने कई बार उसको करेक्ट किया, बहुत प्यार से बोला, भैया थोड़ा आराम से चलाइए गाड़ी, बच्चे बैठे हैं। और पर आई थिंक इट वॉज नॉट अबाउट हिज टेम्परामेंट। आई थिंक वो बहुत कच्चा ड्राइवर था। अब पहाड़ पे जब गाड़ी चलने लगी
और जब पहाड़ की टर्निंग्स पे वो एकदम एज पे चलाने लगा और गाड़ी बहुत लेफ्ट राइट जाने लगी, तो थोड़ा सा रेड फ्लैग आ गया कि भैया अब थोड़ा सा डर लगने लगा है, क्योंकि अब हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं एंड इफ द ड्राइवर इज गोइंग टू ड्राइव दिस वे तो एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। फिर भी हमने बहुत ध्यान रखा, उसको कहा धीरे चलाओ, हर हर मोड़ पर टोकते रहे उसको कि धीरे चलाओ। और वो बहुत ही डम टाइप का ड्राइवर था। फिर हुआ ये कि व्हेन वी वर हाफ वे अप at a very steep gradient and a steep curve, उस ड्राइवर ने बहुत रैशली टर्न लिया। इतना रैशली टर्न लिया कि सामने से एक गाड़ी आ रही थी, ही ब्रश्ड थ्रू द कार and he banged into that car, into the oncoming car. It was absolutely his fault, by the way. जो सामने से गाड़ी आ रही थी वो नॉर्मल लेफ्ट में चला रहा था अपने, ये भाई साहब जो हैं ये बहुत राइट से टर्न ले रहे थे और बहुत फास्ट टर्न ले रहे थे। इतना फास्ट ले रहे थे, हम इतना डर गए। और हमारी गाड़ी का जो बॉनेट का बम्पर, जो आगे का बम्पर था, दैट रैम्ड इनटू द सामने वाली गाड़ी का ट्रंक वाला एरिया, जो पीछे का जो डिक्की, जो ट्रंक वाला एरिया होता है। एंड ऑल हेल ब्रोक लूज। हमारी गाड़ी भी रुक गई, सामने वाले ने भी अपनी गाड़ी रोकी एंड उसमें एक लड़का था और एक यंग गाय एंड अ गर्ल। He came out and he charged towards the driver. हमारे बच्चे भी थे अंदर, थोड़ा डर गए थे और हमने उनको अंदर बैठने को कहा। Me and my cousin, we got out with the driver and that guy, सामने वाला बंदा आकर he almost hit the guy. हमने उसको रोका और हमने ड्राइवर की तरफ से माफी मांगी and the driver was absolutely unapologetic. He had a bizarre, misplaced sense of arrogance. सामने वाला बंदा बहुत भड़का हुआ था, बहुत गर्म था और उसने काफ़ी गाली गलौज हुआ। और वी वर ऑल्सो फीलिंग वेरी ऑकवर्ड कि उसको रोके कैसे, अंदर बच्चे हैं और उस सामने वाले की गलती नहीं है, गलती हमारे ड्राइवर की है, ओला वाले ड्राइवर की है। और फिर फाइनली ओला वाले ने उससे थोड़ी माफ़ी मांगी, बट सामने वाला बंदा वॉज रिलेंटलेस। इसने कहा नहीं, पैसे तो देने पड़ेंगे। उसने ओला ड्राइवर से पूछा कितने पैसे तुम्हारे पास? उसके पास कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये थे। ही टुक ऑल द मनी फ्रॉम द ड्राइवर। हमें बुरा लगा क्योंकि फाइनली ऐसे पैसे छीन लिए। हमने उसको कहा भैया आप पुलिस पे जाइए, आप पुलिस को बुला लीजिए, चाहिए तो उसका नंबर ले लीजिए, आप इंश्योरेंस आप क्लेम कर लीजिए। बट ही सर नहीं, मुझे तो पैसे चाहिए। सो ऑल इन ऑल हमारे ड्राइवर की गलती थी। पूना से लवासा के पहाड़ पर मिडवे हमारे ड्राइवर ने अपनी रैश ड्राइविंग की वजह से सामने वाली गाड़ी को बैंग किया। सामने वाले बंदा बहुत गर्मा गया, उसने इससे पैसे छीन लिए और वो निकल गया। एंड दिस ड्राइवर वॉज शिवरिंग क्योंकि थोड़ा सा हिल गया था। फाइनली इतना डांटा हम सामने वाले ने, जबकि हमने पूरे सफर में उसको ज्यादा बिल्कुल नहीं डांटा। हमने प्यार से उसको समझाया कि भाई धीरे चलाओ, शांति से चलाओ, रैशली मत चलाओ, जर्की तरीके से मत चलाओ। मगर अब पहाड़ पर, हम आधे पहाड़ पर ऊपर चढ़ गए थे और इस बंदे ने एक छोटा सा एक्सीडेंट भी कर दिया था। और अब दिमाग की घंटी बजने लगी और मैंने कहा कि यार अब मैं और तो रिस्क ले नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी में 3 बच्चे हैं और हम पहाड़ के ऊपर हैं और ये ड्राइवर इतना ख़राब है और इतना इमैच्योर है, इतना जर्की है। तो मैंने उससे कहा भाई तू बगल में बैठ, गाड़ी अब तेरा भाई चलाएगा। बेसिकली आई टुक ओवर दैट ओला कैब। आई टोल्ड हिम टू सिट नेक्स्ट टू मी, क्योंकि हम पहाड़ के ऊपर थे। मैं क्या करता, मैं अगर ओला में कंप्लेन करता उस वक्त तो क्या हो जाए, पहाड़ पर थोड़ी ओला वाले कोई दूसरी गाड़ी बेचते। एंड आई थॉट माई फैमिली वुड बी सेफेस्ट इफ आई वॉज ड्राइविंग द कार। थैंकफुली दी ओला ड्राइवर हैड नो अदर ऑप्शन, क्योंकि उसने छोटा सा एक्सीडेंट कर दिया था। पूरे रास्ते गाड़ी बहुत बुरी तरह से चला रहा था। ही हैड नो ऑप्शन। ही सैट डाउन क्वाइटली नेक्स्ट टू मी एंड ऑल ऑफ अस सैट बैक। आई टुक ओवर द कार और बाकी का जो रास्ता है ऊपर, हमारी लवासा में जो होटल थी वहां तक शांति से गाड़ी मैं लेकर गया। एंड ऑल थ्रू द वे हम उसको वही कह रहे थे कि अभी तो मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, बट यहाँ से पूना तक तुम गाड़ी कैसे लेकर जाओगे और तुम इतनी बुरी तरह से गाड़ी चला रहे हो। आई वॉज वंडरिंग कि हाउ what is the kind of due diligence that these cab aggregators undertake। इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे साथ कभी नहीं हुआ था और मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि एक ओला की गाड़ी जिसमें मैं एज अ पैसेंजर जा रहा हूँ, उसको मुझे ड्राइव करनी पड़ेगी और ड्राइवर बगल में बैठेगा। बट फाइनली all's well that ends well, all of us reached safely। वहां पर हमने जाके उसका जो ओला का हमने कैश का ऑप्शन यूज किया था, तो वी गेव हिम द फेयर। और उसके अलावा व्हाट वी डिड वाज, माय कजिन एंड मी
बोथ ऑफ अस वी पिच्ड इन, और वो बंदा जिसको इसने एक्सीडेंट मानी, जिसकी गाड़ी ठोकी थी, उस बंदे ने इससे 2-2,500 रुपये ले लिए थे। वो पैसे भी हमने इसको दिए, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी इंसानियत की बात है। आई नो बहुत गलत था वो ड्राइवर, बट फाइनली थोड़ी सी ह्यूमैनिटेरियन रीजन से वी गेव हिम दैट, वो पैसे भी हमने उसको दिए। एंड वी टोल्ड हिम कि भाई आप जाओ और प्लीज़ ध्यान से जाना, एंड आई होप गॉड इज़ विथ यू, क्योंकि तुम इतनी बुरी चलाते हो गाड़ी कि प्लीज़ कैसे भी सेफली पूना पहुंच जाना। इस तरह से वी प्रेड फॉर हिम, वो वहाँ से निकला और हमारी जान में जान आई कि हम लोग सेफली लवासा पहुँच गए। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था ट्रैवलिंग के दौरान, जो शायद कभी हम भूल नहीं पाएंगे। हम में से कोई भी, हम जो 5 लोग थे परिवार के, आई डोंट थिंक हम में से कोई भी आज तक उस किस्से को भूला है या फिर आगे भी जाके इस किस्से को भूलेगा कभी। पर एक बात इससे ज़रूर सीखने को मिली कि जब भी कभी ऐसा हो अगली बार, आई थिंक हमने बहुत देर तक वेट किया, वी वेटेड फॉर हिम टू क्रॉस द सिटी एंड स्टार्ट क्लाइंबिंग अप द माउंटेन। आई थिंक अगली बार कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो आप इमीडिएटली रेड फ्लैग रेस कीजिए, इमीडिएटली गाड़ी को स्टॉप करवा दीजिए, इमीडिएटली दूसरी गाड़ी मंगवा लीजिए। डू नॉट वेट टिल सच अ स्टेज जहां पर किसी के रैश ड्राइविंग की वजह से आपकी जान खतरे में हो। So, ये हुआ, and finally we all reached safely, and I pray to God that that driver reached back safely, क्योंकि he was such a bad driver, and I hope better sense prevailed upon him, और उसने या तो अपनी ड्राइवरिंग, अपनी गाड़ी चलाने की क्षमता को सुधारा, या फिर उसने ओला कैब चलानी बंद कर दी हो। बट ये हुआ मेरे साथ, और ये था मेरा द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट का किस्सा जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। ये जो मेरे सफ़र के दौरान के किस्से सुनाने का सिलसिला मैंने कुछ महीने पहले शुरू किया, अब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। पिछले 10, 12, 15 सालों से जो मेरे ट्रैवल्स के दौरान, चाहे दुनिया भर से अपने वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करने के एडवेंचर्स आपके साथ शेयर करना हो, या फिर इस तरह के किस्से जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं कुछ सीख दी, या मुझे हिला के रख दिया, या मुझे बड़ा खुश किया, या दुनिया को देखने का मेरा नज़रिया बदल दिया, या लोगों को देखने का नज़रिया बदल दिया, ये सारे किस्से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ थ्रू द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट। और ये बड़ा प्यारा सा नाम मैंने दे दिया है, और अब तो मैंने एक यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से शुरू कर दिया है, और अब से द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट के सारे किस्से, सारे एपिसोड्स कहिए, सारे वीडियोस कहिए, ये मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, और वहाँ से मैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर इन्हें शेयर करूँगा। तो प्लीज़ आप भी द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले दिनों में मैं पुराने वीडियोस भी इस पर डाल दूंगा। आई होप आप अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करेंगे, और बेल का बटन दबा देंगे, ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ आज का ये किस्सा समाप्त हुआ विद द ट्रैवलिंग वॉइस आर्टिस्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्यारे से किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।